तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम करने वाले हैं एमपी के नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के। यहाँ पे काफ़ी नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, क्या नाम है, इधर इधर देखिए। पहले शुरू करते हैं नेशनल पार्क के लिए। उससे पहले आप एमपी का ज्योग्राफी जान लीजिए। पहले हम इंडिया पे ही चर्चा कर लें, फिर उसके बाद एमपी पे आते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए हमारा जो इंडिया है, देखिए इसमें ये 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट से जोड़ के बना है। ये देखिए, दिख रहा है आपको, धारवाड़ हो गया, ठीक है। और यहाँ इसको ये देखिए, सिंहभूम लिखा हुआ है, सिंहभूमि, ठीक है। ये हो गया बुंदेलखंड, ठीक है। ये बुंदेलखंड हो गया आपका, इसको देखिए ना, बुंदेलखंड पर। इसको इससे अरावली, देखिए अरावली, धारवाड़ और सिंहभूमि, इन तीनों को देखिए, इतना पोर्शन देखिए, इतना, ठीक है। ये देखिए इधर से, और इधर से ये 2, और ये अरावली पूरा ऊपर वाला, अरावली ये 3 से जुड़कर बना है, ठीक है। इसके बीच का जो ये है, ये यहाँ से देखिए नर्मदा निकलती है यहाँ से, ऐसे। अभी हम दूसरा मैप दिखाएंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। ऊपर के प्लाटू देख लीजिए आप, बुंदेलखंड कार्टर, ये देखिए, देखिए इसको, ये बुंदेलखंड का प्लाटू हो जाता है, ठीक है। ये बस्तर का ये कौच है, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। और अरावली देख लिया आपने। धारवाड़ समझ गया ना, धारवाड़ का अगर जिक्र आया तो ये इसको धारवाड़ बोलेंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका सिंहभूमि। अच्छा, ये देखिए इसको रिफ्टिंग हुई है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ कोयला, इस बेल्ट में कोयले बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए इसे, ये जो वीवी लिखा है, वीवी बिंद बेसिन है। बिंद की यहाँ से नदियाँ निकलती हैं कई, देखिए यहीं से निकलेगी, सतपुड़ा बिंद की बीच से, यहाँ से नर्मदा, 3 नदियाँ निकलती हैं, और कई छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। आपकी हो गई बेतवा, हो गई केन, हो गई सोन, हो गई, कई नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। छोटी छोटी नदियाँ, कम से कम छोटी छोटी 10 कई नदियाँ हो जाती हैं। और इधर ये नीचे सतपुड़ा में आ जाएगा, कई प्लाटू अभी हम एमपी पे करेंगे तो पूरा हो जाएगा आपका। और लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बिंद बेसिन हो गया, और ये हो गया, ये छत्तीसगढ़ प्लाटू बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़ बेसिन, इधर का सी एच बी वाले को, ठीक है। आप इसको देख के रखिए थोड़ा। अब बाकी चीज़ें हम अभी डिस्कस करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। देखिए एमपी का मैप है ये, इस पे करते हैं, चलो, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये देखिए आपको दिखेगा, देखिए नर्मदा है, यहाँ से नर्मदा निकल रही है, ऐसे ये निकली, ये देखिए, ये देखिए, ये ब्लैक से कर रहा हूँ मैं। कोई और कलर ले लूँ क्या? ले लेता हूँ, चलिए। देखिए ये केन हो गई, केन ये देखिए, केन को जरूर अच्छे से देख लीजिए। क्यों देख लीजिए ये बताता हूँ, हाँ। और ये आपकी बेतवा निकली, भिंड, ये देखिए, भोपाल के पास से, ये देखिए ये बेतवा जाके, ये सब यमुना में जाती हैं। इसकी जो विंध्याचल रेंज है, उसकी अधिकतर नदियाँ देखिए यहाँ बेतवा में ही जाएंगी, ठीक है। देखिए टोमस बोलते हैं इसको, टोमस, ये भी सॉरी यमुना में जाती है, सॉरी, हाँ। अभी देखिए सभी यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। चंबल जो है, चंबल यहाँ इंदौर के पास निकलती है, महू करके है, वहाँ से निकल के राजस्थान में घुस जाती है। देखिए राजस्थान से होकर के फिर लौट के आती है, फिर यमुना में जाती है। इस तरीके से आप इसको देख करके रखिएगा, ठीक है। और ये आपको, इससे आप प्लाटू देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, इसको बैतुल प्लाटू बोलते हैं, ये जो पोर्शन है, ये रेड वाला, ये देखिए यहाँ से तापी नदी निकली हुई है, तापी, ये महाराष्ट्र में घुस जाएगी ताप्ती,
हाँ, ताप्ती नदी। ये देखिए एक छिंदवाड़ा, यहाँ पे छिंदवाड़ा पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट है। ये देखिए ये सतपुड़ा रेंज पड़ती है आप अभी इसको देख के समझिए। देखिए 2 नदियाँ निकली यहाँ से, ये पेंच और यहाँ पेंच नेशनल पार्क भी है। देखिए नदी के नाम पे ही है, तो आपको याद रहना चाहिए। वैनगंगा 2 मिलकर के पैनगंगा बन जाती हैं शायद। उसके बाद ये महानदी में मिल जाती हैं। ठीक है, महानदी की गोदावरी सॉरी, चलिए अभी हम देखेंगे, उसमें कर लेंगे। छत्तीसगढ़, और ये अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कैसे। देखिए प्लाटू, अगर आपको पता है ये जो नदियां हैं वो या तो प्लाटू से निकलेगी या पहाड़ से निकलेगी। हाँ, पहाड़ या तो माउंटेन से, या तो ये जो हिमालयी नदियां हैं वो तो हिमालय से निकलती हैं ऊपर की। ये प्लाटू नदियां हैं, इनमें 12 मास पानी नहीं रहता, 12 महीने पानी नहीं रहेगा। ये 8 महीने 10 महीने ज़्यादा पानी रहता है। कुछ में जैसे नर्मदा में पानी रहता है, लेकिन का मात्रा कम होती चली जाती है। इनके पास पानी के सोर्सेस काफ़ी कम होते हैं। एक ये देख लीजिए, ठीक है, आप इससे आपको और ज़्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा प्लाटूज़ का। देखिए पूरे इंडिया के प्लाटू हैं इसमें, ठीक है। ये तो अपना हिमालय की वजह से जो डेवलप हुए हैं। देखिए यहाँ से हम ऊपर से करते हैं, देखिए पूरा मैप। काराकोरम एक्चुअली वो काला काला यहाँ पे क्या है कि यहाँ अभी आप जब टेक्टोनिक पढ़ेंगे, ये जान लीजिए यहाँ पे जब हम हिमालय नहीं था तो यहाँ सागर था, तैथिस सी बोलते हैं। तैथिस सी जब ये ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल जब टकराई प्लेटें हैं, तो यहाँ कुछ ज्वालामुखी वगैरह थे, उसके कारण से ये यहाँ का इलाके में थोड़े अवशेष मिलते हैं। इसको काराकोरम बोलते हैं। उसके नीचे लद्दाख, देखिए हाँ, KZZ, फिर जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। ये नागा पर्वत और शिवालिक रेंज बोलते हैं। शिवालिक रेंज नीचे होती है नंदा देवी, देखिए उत्तराखंड में पड़ता है नंदा देवी। नंदा देवी नेशनल पार्क है वहाँ पर उत्तराखंड में। इससे देखिए थोड़ा नाम आप याद रखिएगा। अब ये रुहेलखंड का देखिए, ये पूरा इलाका जो ग्रीन कलर का है, ये पूरा का पूरा तो बना हुआ है इन्हीं के मिट्टियों से। जो एरोड होता है, हिमालय एरोड होता रहा सालों साल ऊपर से जो मिट्टी है, इसी कारण ये बहुत उपजाऊ है। प्लाटू देखिए नीचे शुरू होते हैं, ये देखिए रेंज लिखी हुई है, देखिए 300-600। हाँ, अब देखिए ये प्लाटू यहाँ से शुरू होंगे। देखिए आप अभी हमने देखा था ना, 2-3 कॉन्टिनेंट, प्लोटो कॉन्टिनेंट थे। एक ऊपर का अरावली, ये धारवाड़ और ये सिंहभूमि, यही 3 थे ना। अब देखिए इसी हिसाब से मिनरल्स भी इसी हिसाब से पाए जाते हैं। देखिए हाँ, तो मिनरल्स का भी आप कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर रखिएगा कि ऐसे मिनरल्स पाए जाएंगे, ऐसे होगा। देखिए अब अरावली रेंज जो है वो ये दिल्ली के पास से निकलती है अरावली, और ये गुजरात, ये राजस्थान होते हुए थोड़ी गुजरात तक चली जाती है, ठीक है। अरावली हो गई ऊपर वाली। अब बिंद जो है वो यहाँ से शुरू होता, थोड़ा यूपी में टच करता है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र के पास से, फिर होते हुए MP में घुस चला जाता है। विंध्यन रेंज, ये देखिए विंध्यन रेंज है, ये विंध्यन रेंज है, ठीक है। अब और नीचे सतपुड़ा देखिए, सतपुड़ा एक कंटिन्यूस रेंज नहीं है कि कंटिन्यूस एक पहाड़ की कोई माला हो, छोटे बीच में डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, टूटती रहती हैं बीच में। अब देखिए इसी में से कई एक से एक मिलेंगे। देखिए पर हम नॉर्थ ईस्ट का देख लेते हैं, हमने नॉर्थ ईस्ट को उनके नेशनल पार्क भी किए थे ना, तो नेशनल पार्क जो हमने किए थे उसी को लिंक करिएगा पहाड़ी प्लाटू से, कि कौन कौन से प्लाटू हैं। देखिए सागर माथा एक्चुअली एवरेस्ट का एक नाम सागर माथा भी है, ठीक है। डफला हिल्स देखिए, ये डफला हिल्स ये आपको दिख रहा है, ये अरुणाचल में। ये डफला हिल्स पूछा गया था अभी 1 साल पहले पेपर में इसका जिक्र था, ठीक है। तो डफला हिल्स देख लीजिएगा। हाँ, मिसिमी हिल्स, देखिए मिसिमी हिल्स यहाँ पर है, अरुणाचल के पास। देखिए अब देखिए मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंती, ठीक है। गारो है, खासी नहीं दिख रहा है यहाँ में, है नहीं, लिखा नहीं होगा। 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं पे आदिवासी लोग भी उन्हीं पहाड़ियों पर रहते हैं, उस हिसाब से। हाँ, ये माइक हिल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। बराली हिल्स है, मिजोरम में मिजो हिल्स, ठीक है। ये आप हिल्स का नाम याद रखिएगा, ठीक है।
देखिए अभी आप टाइगर रिजर्व में बात करेंगे ना, तो कई टाइगर रिजर्व देखिए, गंगा की जो तराई तराई बोलते हैं इसको, ऊपर से नीचे कई नदियाँ निकली हुई, छोटी 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 छोटी, यहाँ से नदियाँ कई बड़ी बड़ी जो यहाँ ऊपर से निकली हुई हैं, छोटी छोटी यहाँ से निकली हुई हैं। तो पूरे जो तराई का इलाका है ये पूरा है, पूरा इनमें देखिए पूरा इलाका ऐसे, इनमें आपको कई कई टाइगर नेशनल पार्क मिलेंगे, ठीक है। और कई आपको यहाँ पर मिलेंगे प्लाटूज़ में, बहुत मिलेंगे। और नीचे फिर जब आप चले आएंगे तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। ये यहाँ बारिश बहुत होती है एक्चुअली, यहाँ से बादल जाते हैं यहाँ वेस्टर्न घाट के कारण। ये कर्नाटक वाली बेल्ट में ज़्यादा बारिश होती है, में बारिश करते हैं, ठीक है। और यहाँ बारिश, यहाँ क्योंकि बारिश करके वो पानी अपना पूरा का हो जाता है, ये इधर जो पहाड़ियाँ होने के कारण, पठार होने के कारण इधर रेन शेडो रीजन बन जाते हैं, यहाँ बारिश नहीं होती। आपने अक्सर सुना होगा यहाँ महाराष्ट्र में इधर इधर बारिश होगी, इधर नहीं होती, इधर नागपुर की नागपुर प्लाटू में यहाँ बारिश नहीं होती, इसी रेन शेडो रीजन बनने के कारण, ठीक है। अब हमने प्लाटू देखे छोटे, ये सॉरी सतपुड़ा जो है वो डिसकंटिन्यूस है। अब देखिए अजंता हिल्स उसकी भी उसका पार्ट आ जाती हैं। एक गोदावरी बेसिन देखिए, यहाँ से गोदावरी निकली है, गोदावरी महाबलेश्वर के पास से निकली है, तो यहाँ पे प्लाटू है, ठीक है ना। प्लाटू से ही निकलती हैं नदी, प्लाटू या पठार से। देखिए गोदावरी इधर जा रही हैं, देखिए इधर की ये बह गई नीचे, कार्डमम हिल्स पाई जाती, नीलगिरी, अन्नामलाई, देखिए यहाँ पे छोटी छोटी कई नदियाँ हैं, ठीक है। अब हम इसी तरह से हम ये, अब नेशनल पार्क भी इस बेल्ट में बहुत पाए जाते हैं, टाइगर रिजर्व वगैरह एनिमल्स बहुत पाए जाते हैं। अब देखिए जहाँ पानी की समस्या रहेगी तो वहाँ पर ये सब चीज़ें कैसे डेवलप होंगी, तो वहाँ उम्मीदें कम हो जाती हैं। पानी का कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी हो, एक जितने में इंसान ज़रूरत होती है मानव के जीवन के लिए। अब छत्तीसगढ़ हिल्स हैं, देखिए यहाँ पर हीराकुंडा, हीराकुंडा डैम है यहाँ पर, देखिए हीराकुंडा उड़ीसा में पड़ता है ये। मलयागिरी, बहुत मलयागिरी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया था पोस्को का शायद, उस पर काफ़ी विवाद हुआ था। दंडकारण्य, देखिए दंडकारण्य, ये थोड़ा छत्तीसगढ़ में आ जाता है, ये देखिए। ग्वालीगढ़ ऊपर है थे, ग्वालीगढ़, ग्वालियर मत समझ लीजिएगा उसको, ये इसी सतपुड़ा के डिसकंटिन्यूस जो है उसी का पार्ट आता है। गांधी सागर, ये एक्चुअली गांधी सागर डैम है, इस पर बनाया गया है, चंबल नदी, ठीक है। अब आज हम एमपी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन पहले हमने इंडिया का आपको समझा दिया कैसे प्लाटू से रिवर्स निकलती हैं, वहाँ फिर वहाँ पे रिवर निकलती हैं, पानी हो गया, पठार हो गया। और नेशनल पार्क वगैरह भी ऐसी जगह ज़्यादा मिलते हैं, और टाइगर रिजर्व वगैरह, टाइगर का जो हैबिटेट होता है ऐसी ऐसी जगह ज़्यादा उसके लिए सूटेबल होती हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को लिंक करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना सिंगल सिंगल पढ़ना तो चीज़ों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए हाँ, अब हम एमपी ये इसका ये कर रहे थे, तो इसमें देखिए अब मैं प्लाटू बताता हूँ आपको, इसको बैतुल प्लाटू बोलते हैं इस वाले को। इसको साफ कर देता हूँ, देखिए हाँ, इसको दूसरा कलर लेता हूँ, ये बैतुल प्लाटू, सॉरी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जो रेड कलर में है ये बैतुल हो गया। देखिए यहाँ से निकली नर्मदा, ये नर्मदा जा रही है, देखिए 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 एकदम बीच से नर्मदा जो है, ऊपर बिंद है, नीचे उसके सतपुड़ा है। नर्मदा एक तरीके से, और बीच में बहती है नर्मदा, ठीक है। तो देखिए एक तो इसमें एक प्लाटू वाइज इसका देखिएगा, देखिए इसको ये चंबल प्लाटू बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ इंदौर के पास, महू के पास से चंबल नदी निकलती है, ठीक है। महू किसी का बर्थ प्लेस है, अम्बेडकर जी का। देखिए यहाँ ये पूरा प्लाटू है, राजस्थान का पोर्शन भी इसी में आता है। देखिए चंबल जा रही है, ये चंबल जा रही है, देखिए ये चंबल ऐसे ऐसे करके फिर से एमपी में घुस जाती है। चंबल में के डकैत बहुत फेमस है चंबल के, देखिए अब यमुना में चली गई, ठीक है। और इसमें डैम बहुत बने हुए हैं, कोटा में डैम है, यहाँ पे एक गांधी सागर है, एक राणा सागर है, कई डैम बने हुए हैं, काफ़ी फेमस हैं। और चंबल गुजरात में जाती है, वहाँ सरदार सरोवर डैम है, आपको पता ही है ना। और ये जो है
बाकी प्लाटू होने का मैंने कहा ना, कई नदियाँ निकलती हैं यहाँ से। यहाँ से 3 नदी निकलती है जो अमरकंटक बोलते हैं, अनूपपुर पड़ता है इसके पास से, बॉर्डर पे एकदम। ये जो पोर्शन है यहाँ पे 3 नदियाँ निकलती हैं, देखिए 3 निकलती हैं। अब ये तो हो गई सोन नदी, देखिए सोन, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, देखिए गंगा में जाएगी ये। एक नदी और निकलती है जो जिला बोलते हैं, इसमें दिखा नहीं रहे हैं, वो भी वो आगे जा कर के इसी गंगा की ट्रिब्यूटरियों में से किसी से मिल जाती है, शायद सोन से ही मिल जाती है, सोन से ही मिल जाती है कहीं से निकल के। और तीसरी ये नर्मदा हो गई, ठीक है। 3 नदी निकलती हैं। और ये यहाँ पर अमरकंटक के पास एक आदिवासी यूनिवर्सिटी, भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो अगर पूछ ले तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और कुछ यहाँ अमरकंटक के आगे फिर भी जबलपुर होते हुए जाती है। अब इसके काफ़ी मैप, काफ़ी चीज़ें आप नोटिस करिएगा, देख लीजिएगा, करते रहिएगा। और ताप्ती, इस यहाँ से ये 2 नदियाँ ये निकलती हैं। यहाँ पे नेशनल पार्क है, एक्चुअली नेशनल पार्क होने के कारण नदियों, ये पूछ लेते हैं कि क्या इस नेशनल पार्क के इर्द गिर्द ये नदी है, ऐसा पूछ लेते हैं, पूछने लगे हैं, सीधे नाम नहीं पूछते आमतौर पे, अब नाम पूछना छोड़ दिया उन्होंने, 1-2 बार ही पूछा है बस। तो यहाँ पर देखिए, इसके कराने का मेरा मतलब ये था कि आप इनको सेपरेट समझ के मत पढ़िए। अगर आपको प्लाटू पता है तो रिवर का भी वही रिवर पे प्लाटू के हिसाब से रिवर को फिट कीजिए कि हाँ इस प्लाटू में से ये नदियाँ निकली हुई हैं। और उसी के अगर कोई नेशनल पार्क है तो उसको भी फिट करिए। और देखिए, नेशनल पार्क को 2 तरह के कंजर्वेशन होते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू में क्या करते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट में रखते हैं। जैसे कि टाइगर को टाइगर रिजर्व में रख दिया तो उसका नेचुरल हैबिटेट है भाई, वो जंगल, वो सब, तो उसमें वो खुद ही सर्वाइवल करेगा। और एक्स सीटू क्या करते हैं, उससे निकाल के कहीं और रखते हैं, कहीं मतलब अपने, और हम उसका अलग से कहीं चिड़ियाघर में रख लिया, या हमने किसी, मतलब जब उनकी संख्याएं कम होती हैं तो हमें उनको बढ़ाने के लिए, जैसे गिद्ध वगैरह, वो गिद्ध खत्म हो गए तो हमने उनका अभी कंजर्वेशन कर रखा है, लेकिन एक्स सीटू किया है। एक्स सीटू महंगा पड़ता है, इन सीटू सस्ता पड़ता है। नेशनल जो आप नाम सुनते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, इस सब इन सीटू में आते हैं। उसी तरह के हैबिटेट में रखना जिसमें वो रहते हैं, ये सस्ता पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है। और ऐसा करना, इससे पूरी वाइल्ड लाइफ ही, इकोसिस्टम ही पूरा उनका कंजर्व हो जाता है। तो ये हमने किया, इसका हमारा करने के पीछे यही रीज़न थे। अब हम एक रिवर एमपी के कुछ करते हैं, ठीक है, ये रिवर का देखते हैं। ये देखिए, नर्मदा निकली हुई है ना, ये हमने आपको बता दिया था, नर्मदा निकली हुई है यहाँ से, बीच से। नर्मदा के ऊपर की नदियाँ ये ज़्यादा अच्छा है, देखिए, ये देखिए ऐसे सब जितने ऊपर विंध्य की हैं, विंध्य की जो नदियाँ हैं वो सारी की सारी कहाँ चली जाएंगी, यमुना की ट्रिब्यूटरी बन जाएंगी। यहीं से चंबल निकलती है, वो भी देखिए चंबल, ये इंदौर के पास, ये ट्रिब्यूटरी कोई होगी, मिल जाती होगी। तो एक्चुअली छिपरा बोलते हैं इसको, इंदौर, यहाँ ये यहाँ से छिपरा इसकी ट्रिब्यूटरी है। और ये चंबल में जाकर के देखिए मिल जा रही है, ये देखिए चंबल भी सारी की सारी ऊपर की जो नदियां हैं वो सब यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। नीचे की नदियां हैं, ये देखिए, ये तो महाराष्ट्र में चली जाती है। और 2 नदियाँ इन्होंने दे नहीं रखी हैं, जो अभी हमने पेंच और वैनगंगा दो देखी थी, मिल करके वो पैनगंगा बन जाती हैं। तो ठीक है, अब इस तरीके से इसको करेंगे। प्लाटू पता चल गया, रिवर पता चल गई हमको। अब हमको क्या पता करना है, अब हम टाइगर रिजर्व पढ़ रहे थे आज। देखिए टाइगर रिजर्व देखिए आप, टाइगर रिजर्व देखिए आप, देखिए ये टाइगर रिजर्व तो कई हैं। चलिए मैं नेशनल पार्क कराता हूँ पहले आपको। देखिए नर्मदा है ना, यहाँ नर्मदा के नीचे जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा में 3 टाइगर रिजर्व हैं, 3 नेशनल पार्क हैं, ऊपर 3 हैं। देखिए ऊपर वाले पहले मैं करता हूँ। देखिए यहाँ सिंध के पास, सीधी के पास यहाँ संजय नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क। उसके पास पन्ना है, बांधवगढ़ है, इनमें टाइगर पाए जाते हैं, इन तीनों में। हाँ, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, और यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है इसी नेशनल पार्क में। ये इसकी जो इसका जो थ्योरेटिकल है कि कैसे नेशनल पार्क बनते हैं, कैसे वाइल्ड लाइफ बनते हैं, इसका मैं अलग से करूँगा। तो उसी में आप, लेकिन आप जान लीजिए एक नेशनल पार्क में यहीं पर टाइगर रिजर्व भी होता है इसी के अंदर।
बनते हैं। और हर नेशनल अब देखिए 3 ऊपर 3 नीचे हैं। सतपुड़ा देखिए, सतपुड़ा है, यहाँ पेंच है, यहाँ कान्हा, कान्हा किसली, हाँ ये 3 है देखिए, ठीक है, 3 ऊपर 3 नीचे, याद रखिएगा इनको। ये पालपुर कुनो जो है, जो गुजरात, देखिए गुजरात में जो है वहाँ टाइगर नहीं पाया जाता, ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा। वहाँ एशियन लॉयन पाया जाता है, जो जो सिर्फ भारत में बचे हैं, वो सिर्फ गुजरात में ही पाए जाते हैं, बाकी कहीं नहीं पाए जाते, भारत में भी खत्म हो चुके हैं। वो टूरिज्म का, गुजरात टूरिज्म का एड भी आता है, उसमें भी आप देखो एक गधा भी आता है, गधे का एड आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट गधा है, वाइल्ड डेस, उस पर क्वेश्चन आ चुका है एक बार, फिर से आ जाए तो कोई हैरान मत होइएगा, आ सकता है। देखिए देखिए ये देखिए अरावली, देखिए ये अरावली, बिंद, सतपुड़ा, बीच में ये देखिए, बीच में इधर से निकल करके बीच में नर्मदा जाती है, इसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं। इसकी इस साइड में बहुत बारिश होती है, इधर वेस्टर्न घाट के इधर बारिश नहीं होती है, नागपुर वगैरह इधर महाराष्ट्र के इधर आ जाते हैं, इसके कारण बारिश नहीं होती, ठीक है। ये ईस्टर्न घाट बोलते हैं इसको, ईस्ट में, ईस्ट कॉरिडोर का पे भी काम चल रहा है। छोटा नागपुर, बहुत मिनरल्स मिलते हैं इस बेल्ट में। ये किस में आता है, ये पूरा ये पूरा आता है आपका, ये धारवाड़ में आता है। ये अभी क्या बताया था हमने ऊपर वाला, अरावली, धारवाड़ और सिंहभूमि में यहाँ काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कोयला भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, ये एक साथ पाया जाना ये बहुत अच्छी बात है। देखिए अब टाइगर रिजर्व देखिए, हाँ ये देखिए जो ये चमक रहा है पूरा टाइगर रिजर्व, देखिए आप ये पूरा, जो चमक रहे हैं, जो जो हाँ हाईलाइट हो रहे हैं। अब देखिए मैं क्यों कह रहा था कि अब टाइगर रिजर्व देखिए हैबिटेट जैसा होगा वहीं जब हम इन सीटू कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो हमें हैबिटेट के हिसाब से ही करना होगा ना। देखिए पूरी वेस्टर्न हमने अभी बात की थी ना, इसमें बारिश होती है, हाँ अभी इधर बारिश नहीं होती यार, रेन साइड और रीजन है, कैसे हम कंजर्वेशन कर देंगे वाइल्ड लाइफ का, कैसे बेचारे रहेंगे, उनको पानी क्या कौन जाएगा पिलाने। अब देखिए ये हम वैसे तो गर्मियों में तो वो वेपर बन के उड़ जाएगा, रह क्या जाएगा उनके लिए। ये देखिए लगातार पूरा इधर बहुत बारिश होती है काफ़ी, केरल वगैरह में, ये देखिए तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वाइल्ड लाइफ यहाँ पर, यहाँ टाइगर रिजर्व, यहाँ पर देखिए टाइगर रिजर्व यूपी में, ये उत्तराखंड कार्बेट दुधवा, एक पिली, ये तो उत्तराखंड में आ जाता है, दुधवा नेशनल पार्क ये यूपी में, तराई के पूरा तराई की बेल्ट है, ये भी देखिए बिहार तराई की बेल्ट पे ही है। बक्सा, मनास देखिए 3 इधर पक्के, ये हमने किए थे जब नेशनल पार्क किए थे, देखिए फिर से कर लेती। बक्सा जो है ये असम में नहीं आता, असम मत समझ लीजिएगा इसको, ये एक्चुअली नेशनल पार्क है, ये बंगाल में आता है, ये दार्जिलिंग वाली रेंज है, ठीक है, दार्जिलिंग वाला साइड है। डम्फा नेशनल पार्क ये किस में आता है, ये आता है मिजोरम में डम्फा नेशनल पार्क था। और अभी हमने एक डल्फा हिल्स की थी, जो नमदफा नेशनल पार्क है, वो डल्फा हिल्स यहीं अरुणाचल में है। तो डम्पा और डल्फा और नमदफा ये कंफ्यूज मत होइएगा, पहले भी मैंने कई बार कराया है, ऐसी जगह से ही क्वेश्चन उठाते हैं ताकि आप कंफ्यूज होकर गलत कर दें। ये पक्के नेशनल पार्क है। देखिए देखिए हमने जब इसका नेशनल पार्क रटे थे, हमारी वीडियो आप पुरानी वीडियो में जाके देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क, इसीलिए मैंने तभी ऐसे याद कर रहे थे। तो उसमें अरुण जो था अरुणाचल में, वो पान खाने चला जाता है, पान तो पा से पक्के और ना से नमदफा पान। और जो मेघा जो लड़की थी वो मेघालय में नोबेल पढ़ती है, ठीक है। नोक्रेक और बल्फाकरम वो 2 नेशनल पार्क थे, लेकिन वो टाइगर रिजर्व नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसमें जिक्र नहीं है उनका। और यहाँ असम में कितने टाइगर रिजर्व थे, उन्होंने मकान बेचा था और रोडी खरीदी थी। मनास, मक्का, दूसरा काजीरंगा, ना से नामेरी है क्या, हाँ नामेरी है, देखिए असम, देखिए ओडी, ओरंग और डिब्रू था, ये वो नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व नहीं। ये भी हम टाइगर रिजर्व का मैप देख रहे हैं इसलिए नहीं मिल रहे हैं। ये डम्पा, ये आपको पता ही है, डम्पा यहाँ भी टाइगर रिजर्व थे, याद है ना, फिर से देख लीजिएगा उसको, देखिए कितना आसान हो गया। अब देखिए ये बंगाल में 2 नेशनल पार्क हो गए, ये टाइगर रिजर्व हो गया। एक सुंदरबन में बंगाल टाइगर सुंदरबन के बहुत फेमस हैं, आपको पता ही होगा, बहुत फेमस हैं। सिमरीपाल देखिए उड़ीसा में भीतरकनिका भी नेशनल पार्क है, लेकिन वो टाइगर रिजर्व नहीं है, याद रखिएगा।
भितरकनिका, ठीक है। देखिए एमपी में टाइगर रिजर्व काफ़ी ढेर सारे हैं। देखिए हाँ, अभी राजस्थान में एक नया टाइगर मुकुंदरा मुकुंदरा ये नया टाइगर रिजर्व बना है, इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। पिछले में अभी बनाया है कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, सॉरी। 3 हैं यहाँ पे, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा, ये पूछ सकते हैं मुकुंदरा को। और ये पन्ना पन्ना जो है, पन्ना टाइगर रिजर्व बहुत न्यूज़ में रहा है। क्यों रहा है? केन और बेतवा का प्रोजेक्ट चल रहा है। एक्चुअली केन बेतवा प्रोजेक्ट आपको दिखाऊं, दिखाता हूँ रुको। ये देखिए, अभी केन नदी हमने कराई थी ना, आपने देखा होगा, केन नदी का जिक्र किया था मैंने। हाँ, देखिए बेतवा में हाँ, केन और केन और बेतवा को जोड़ रहे हैं। बेतवा नदी ये हो गई ना, और ये केन हो गई। हाँ, अभी ये जब इन दोनों को हम लिंक कर, केन बेतवा लिंक कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व है, जो कि डूब जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसे पन्ना टाइगर रिजर्व डूब जा रहा है। इसका किसके कारण से? वाइल्ड लाइफ का लॉस हो रहा है। इसके लिए काफ़ी ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, और काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं दुनिया, न्यूज़ में अक्सर ये आता रहता है। यहाँ पे घड़ियाल का कंजर्वेशन भी होता है, घड़ियाल का भी होता है, और टाइगर रिजर्व तो है ही। खैर, ये पन्ना टाइगर रिजर्व कान में एग्जाम रख लिएगा, क्योंकि इसके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। पहले भी एक बार आ चुका है, दोबारा भी मान लीजिए इस बार घड़ियाल का पूछ लेंगे कि यहाँ कंजर्वेशन हाँ होता है भाई, याद रखिएगा। वाइल्ड और दूसरा पन्ना टाइगर रिजर्व में गायब हो रहा है केन और बेतवा के जोड़ने से, या ये कह लें कि ये पन्ना से कौन सी नदी निकलती है। ये पन्ना के पास केन है, केन नदी निकलेगी। ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों में गलती हो सकती है। पन्ना टाइगर रिजर्व में कौन सी नदी निकलती है? तो केन निकलती है। बेतवा को जोड़ रहे हैं केन से, तो बेतवा तो नहीं जाएगी, बेतवा यहाँ से जाती है। ठीक है, ऐसे थोड़ा याद रखिए। यहाँ पे एक वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, डैम बनाएंगे, उसमें पानी स्टोर करके फिर बिजली पैदा करेंगे शायद। टाइगर रिजर्व हमने कर लिए हैं। और देखिए आज अभी हम शाम को आज करेंगे एक एक्वेटिक इकोसिस्टम। उसमें हम बात कर लेंगे कोरल पे, मैंग्रोव पे, इंडिया में कोरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और कोरल कैसी कंडीशंस में रहते हैं, कैसे में ये नहीं रह सकते, क्यों इम्पोर्टेंट हैं न्यूज़ में, क्योंकि कोरल हमेशा न्यूज़ में आ रहता है। और कोरल सब फेमस कहाँ के हैं, और वैसे ऑस्ट्रेलिया में कोरल सी ही है। तो कोरल के बारे में हम बात करेंगे, कोरल इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद हम मैंग्रोव पे बात करेंगे, मैंग्रोव कैसे पाए जाते हैं, क्या सरकार क्या एफर्ट कर रही है इनके कंजर्वेशन के लिए, इस पर बात करेंगे। इसी तरह से हम चीज़ों को करेंगे। कोरल पूरा एक्वेटिक सिस्टम ही आज एक्वेटिक इकोसिस्टम हम पूरा डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। और हम शाम तक में आज प्रेम्बल के जो टर्म्स हैं, सेकुलर, रिपब्लिक, इसमें लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न है, डेमोक्रेटिक, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। हाँ, और एक टर्म्स और है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है, और उसमें एक कम्युनिज्म, ये क्या होता है। हाँ, इस पर बात करेंगे। और इस पर कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म पे बात करेंगे। इस पर हम अच्छे से आज बात करने वाले हैं, क्योंकि मेंस में प्रेम्बल से क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेते हैं वो घुमा फिरा के, तब आपको पूरा उसको एलेबोरेट करना होता है। कि अगर आपको सही नॉलेज होगी तो ही कर पाएंगे, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर पिछली बार ही पूछ लिया गया है एक प्रेम्बल पे, उससे पहले 3-4 साल पहले पूछा गया था। मतलब हर 2-4 साल में रिपीट होता है, क्या पता अगले साल हो जाए। और तो अपनी वैसे भी ऐसे वगैरह में और कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो होता ही इनके टर्म्स की। अच्छे से अच्छी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। 2 वीडियो शाम तक में आज करे जाएंगे, तो आप इस पर करते रहिएगा। हम भी कर ही रहे हैं, आप भी करते रहिए। वाइल्ड लाइफ धीमे धीमे बढ़ाते रहेंगे। रामेसर वेटलैंड हमने आज देखा था। देखिए टाइगर रिजर्व, देखिए चीज़ मैं आपसे कहने वाला था। देखिए अभी हमने वेस्ट बंगाल में बक्सा देखा था, सुंदरबन, 2 टाइगर रिजर्व देखे थे। देखिए ऐसे ऐसे करते रहिए। कारबोट और राजा जी, ये 2 में टाइगर रिजर्व हैं। यहाँ पे उत्तराखंड में हमने जो ट्रिक बनाई थी कि राजा नंद की जिम फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, वैली ऑफ फ्लावर में। राजा अब जिम कार्बेट है कि जिम फूलों की, राजा नंद की जिम, और राजा जी देखिए 2 टाइगर रिजर्व है, बाकी नहीं है। यूपी में 2 हैं, एक ये पीलीभीत में एक टाइगर रिजर्व अभी नया बना है, दूसरा तो बहुत पुराना है। ठीक है, अब तमिल, देखिए ये जो हम अभी एक चीज़ बताता हूँ आपको।
देखिए ये जो 4 स्टेटें हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और खासकर ये तीन 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 ही मानिए आप। हाँ, ये जो पूरा देख रहे हैं आप, देखिए, हाँ, कर्नाटक ये जो वेस्टर्न घाट का ये जो पोर्शन है, सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ, सॉरी, हाँ, अब देख लीजिएगा, यहाँ पर बहुत से टाइगर रिजर्व, यहाँ टाइगर भी पाया जाता है, लॉयन भी पाया जाएगा, और शायद वाइल्ड डॉग भी पाया जाता है ये। हाँ, और यहाँ पर कई नेशनल पार्क हैं। यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नदियों का निकलना, देखिए यहाँ के नेशनल पार्क हैं, बंदी है, बंदी नेशनल पार्क, और देखिए नागरहोल है, ये कुछ एकदम, देखिए किन पहाड़ियों पर है ये, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किन पहाड़ियों पर है ये, अन्नामलाई उधर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे ये देखिए, हाँ, नागौर बंदी, ये मुझे तो खैर याद है इसकी नाम, लेकिन मुझे भी इनके किस पठार पे है एक्चुअली, इनके पहाड़ियों के नाम कई बार किए, कई बार भूल जाता हूँ। आप लोगों के साथ बात करूँगा तो शायद तो ना भूलूँ इस बार, अक्सर भूल जाता हूँ, अक्सर किया है, कई बार किया, कई बार भूल गया, चलता रहता है भूलना, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, भूलना चलता रहता है। सिमरीपाल हमने अभी देखा था, टाइगर रिजर्व है। यहाँ भीतरकनिका भी एक नेशनल पार्क है, लेकिन वो टाइगर रिजर्व नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिमरीपाल ये जो है, यहाँ पर कोई नदी तो नहीं है, नदियों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। इंद्रावती कांगेड़ ये छत्तीसगढ़ में आता है, यहाँ से महानदी निकलती है, यहीं से महानदी निकलती है, महानदी निकलेगी, उड़ीसा में चली जाएगी, उड़ीसा। तो यहाँ उड़ीसा तो इतने में है शायद, यहीं से निकल जाएगी वो महानदी। वहाँ पे सीट एक टर्टल पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर न्यूज़ में आता है, उससे भी बात करेंगे हम। तो देखिए, हाँ, अभी हम लिस्ट में हम देख रहे थे, देखिए झारखंड में एक है पलामू, स्टेट वाइज करना इनको आसान है। देखिए सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं यहाँ एमपी में, सॉरी टाइगर रिजर्व देखिए एमपी में 1 2 3 4 5। हम लोगों ने संजय गांधी के सीधी की तरफ में बाघेलखंड प्लाटू के आसपास में पाया जाता है, ये पेंच नीचे सतपुड़ा के बगल में। ये देखिए 3 प्लाटू, तीन टाइगर रिजर्व एक साथ थे, देखिए सतपुड़ा, कान्हा और पेंच, ये 3 एक साथ थे। पन्ना ऊपर था, ये विंध्यन रेंज के हैं, पन्ना, बांधवगढ़ और संजय डुबरी, ये तीनों विंध्यन रेंज के थे, 3 विंध्यन रेंज के, 3 सतपुड़ा रेंज के। ये आपको अभी भी मैंने समझाया था। कर्नाटक का बंदीपुर, नागरहोल, बंद्रा, भाद्रा, असली, देखिए ये इसका नाम तो मुझे भी, मैं भी देख रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 3 भी याद रहेंगे। ये 3 अभी पूरे, ये कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु एक साथ करेंगे, क्योंकि बॉर्डर पर टच हैं। कई तो हैं जो तीनों स्टेटों में आ जाते हैं, तो उनका एक साथ करना ही ठीक है, अलग अलग स्टेट मत समझिए उनको इस वाइल्ड लाइफ के सेंस में। ये वाल्मीकि हमने किया था, नेशनल पार्क है ये। श्रीशैलम, ये देखिए नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन देखिए आंध्रा में नागार्जुन श्रीशैलम, या अगर स्टेट के नाम इसको पहचाना जा सकता है कि हाँ, क्योंकि ये नाम उधर ज़्यादा पॉपुलर है। असम के काजीरंगा, मनास, नामेरी, ये 3 है, ठीक है, असम के। ऐसे ही इसको देखते रहेंगे। और रामासर वेटलैंड मैंने देखे थे, वेटलैंड भी हम स्टेट वाइज, वो सॉरी वैसे ही करेंगे। जम्मू कश्मीर में जैसे 3 4 हैं, तो जिसमें बुलर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला सोमरी, ये भी हम रोपड़, ये हिमाचल में है। रोपड़ शायद मैन मेड है, शायद मैन मेड है रोपड़। लोनटेक मणिपुर, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए लोनटेक मणिपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलेरू, ये भी बहुत आता है, वर्ल्ड सेंचुरी है, क्योंकि सेंचुरी, ठीक है, वर्ल्ड सेंचुरी है ये। और केवलादेव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कजली, एक्चुअली कजली वहाँ का लोकगीत है शायद, भी है शायद, है। हरी के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। हरी के इंपॉर्टेंट होने के, देखिए चंद्रा ताली, यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है देखिएगा इसको, यहाँ से एक नदी में निकलती, भोजताली तो एमपी भोपाल में है। अस्थामुडी केरल है। ऐसे देखिए इस तरह के नाम, मुडी, देखिए गुंडी करके एक है, नेशनल पार्क भी है वहाँ पर केरल के पास ही, तो इस तरह के नाम वहीं मिलते हैं। तो इससे ये थोड़ा नाम आप देखते रहेंगे तो आपको भीतरकनिका, देखें यहाँ मैंग्रोव पाए जाते हैं, भीतरकनिका मैंग्रोव पाए जाते हैं, ठीक है। गहरी माता बीच, जिसकी मैं बात कर रहा था, ओलिव रिडले टर्टल पाए जाते हैं वहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में आता है। भीतरकनिका, गहरी माता, ये भीतरकनिका में पाए जाते हैं ये सब। चिल्का लेक, उड़ीसा,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको अच्छे से भी करेंगे, अभी ऐसे ही रीड करते चलते हैं। आज मेन मकसद आपको ये था कि कैसे लिंक करना है, आपको प्लाटू को, रिवर को कैसे एक साथ लेके चलना है, और उसी हिसाब से हैबिटेट भी डेवलप होंगे लोगों के, जानवरों के। अभी हम बाकी जो दो वीडियो के लिए हमने कहा है वो अभी हम करेंगे शाम तक में।